आप विचार करके देखो, कोई साधारण स्वामी भी अपने सेवक को क्यों कष्ट देगा, क्यों विक्षेप डालेगा, क्यों उसके सुख में बाधा डालेगा। आप विचार करिए, थोड़ा सा भी सेवक पर ममता रखने वाला स्वामी अपने सेवक को क्यों कष्ट देगा। पर यदि सेवक की वास्तविक हित को जानने वाला स्वामी है तो उसके कष्ट की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो उसका वास्तविक हित करेगा। तो जो श्री ठाकुर जी महाराज हैं वो वास्तविक हित जानते हैं। जे विधि हुई है परम हित, परम हित, परम हित। अब परम हित कैसे होगा ये ठाकुर जी जानते हैं। नारद जी तो मांग कर रहे हैं कि अब हमको इस समय लग रहा है कि हमारा हित जो है ब्याह करने में है। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम हित की सोच रहे हो, पर हम तो परम हित की सोच रहे हैं। इस समय जो तुम हित का स्वरूप देख रहे हो अपनी वासना का स्वरूप हित मान रहे हो, और हम तुम्हें निर्वासनिक चिदानंदमय हित को प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि सर्वम हित स्वरूपम, सबे चित्र हित मित्र के। तो श्री नारद जी ने हित का दर्शन नारी रूप में किया, उस नारी के संयोग को हित का आनंद समझते हैं। भगवान से कहा कि जे विधि होए नाथ हित मोरा, जिस तरह से मेरा हित स्वरूप प्रकाशित हो वो मुझे करो। भगवान ने कहा कि इस समय तुमने वासना को हित मान रखा है, लेकिन हुई है नारद परम हित जे विधि सुनो तुम्हार, जिससे तुम्हारा परम हित स्वरूप प्रकाशित होगा वही मैं कार्य करूंगा। सोई हम कर बना आन कछु वचन में मिर्सा हमार। मतलब परम हित कैसे होगा, बोले हम तुम्हें भयंकर अपमान और प्रतिकूलता और निंदा देंगे। आखिरकार इतना महान भक्त अगर एक बार दुल्हन चाह रहा था तो थोड़ी देर के लिए क्या बिगड़ जाता है। मतलब वो बात इनके हृदय में चुभती रही, और जब भगवान ने रामा अवतार लिया और जो तो एकांत में पूछा उनसे, हाँ एकांत में पूछा, बहुत मतलब पूरे जीवन हो गया, हमने कहा एक बार इच्छा हुई तो ब्याह क्यों लेकर ले दिया। ठाकुर जी से फिर भी पूछा, तब उन्होंने वर्णन किया था, एक बार सत्संग में अपनी वर्णन किया गया। स्वामी जी बताते थे हंस के, बोले कि मैंने ब्याह किया मेरी दशा देख ली। ठीक है, बोले मेरी घरवाली को उठा के ले गया, हाँ मैं रोता घूरा। अब तेरा ब्याह कर देता, तेरे कोई राक्षस उठा के ले जाता तो रोता फिरता ठीक था क्या। बोले नहीं ठीक है। तो प्रतिकूलताएं जब प्रभु देते हैं ना तो परम हित के लिए देते हैं। विश्वास कर लो, जिसको भगवान प्रतिकूलता दे भले अंदर से स्वीकृत नहीं होगा कि अच्छा है, क्योंकि अच्छा स्वीकृति किसको नहीं हो रही। अब मनोराज्य की चलेगी नहीं, मनोराज्य तुम्हारा चलेगा नहीं, अब मन का राज्य नहीं चलेगा। ये प्रधानमंत्री का शासन खत्म, अब राष्ट्रपति शासन लागू। भक्ति के ऊपर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, नहीं होता। और देवताओं की उपासना के लिए और कर्मकांड के लिए तो मनोराज्य का अवसर हो सकता है, तुम्हारे मन चाही हो जाएगी, जो तुम्हारे मन में कामना होगी उसके अनुसार तप होगा, देवता आराधन होगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस समय आप श्री हरि के पूर्ण शरणागत हो जाएंगे तो जे विधि हुई है परम हित, परम हित, परम हित वही करेंगे, अन्यथा कर ही नहीं सकते। अन्यथा करें, कह रहे हैं कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। बालक कह रहा हम आग पकड़ेंगे तो पकड़े दे, थप्पड़ मार के अलग कर देगी। ऐसे ही अतिशय कृपाल भगवान जब देखते हैं कि जीव भक्ति तो हमारी करता है, आराधना हमारी करता है, और आसक्ति शब्द स्पर्श रूप रसगंध संसार के चाहता है, बोले बड़ा नादान है, अगर पकड़ लेगा तो आग है जल जाएगा। कितना दुखी हो, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे ते सम दुख न हो। उसके समान कोई दुख नहीं है। तो भगवान कैसे उसको अनुकूलता प्रदान करेंगे। संसार की वास्तविक अनुकूलता अब होती है जब संसार से प्रतिकूलता होती है, क्योंकि मन सीधे भगवान की तरफ जा रहा है और हमारी मांग श्री ठाकुर जी है, चिदानंद है, संसार नहीं है। पर मन की मांग को हम अपनी मांग करके, मन की मांग को अपनी मांग करके, मन के सुख को अपना सुख मान करके, मन की निंदा स्तुति को अपनी निंदा स्तुति मान करके हम व्यर्थ में क्लेशित होते रहते हैं। यदि हम सत्संग के द्वारा ये बात समझ लें कि मन और हम अलग अलग हैं, मन और हम अलग अलग, तो हम मन के मनोराज्य पर प्रभावित नहीं होंगे और भगवान की कृपा का अनुभव लेके अनुभव कर पाएंगे कि जो ही प्यारो करे सोई मुझे भावे।
जोई जोई प्यारो करें। बिल्कुल दृष्टि निरपेक्ष एकदम रहेगी, बिल्कुल निरपेक्ष। बस अपने आप को देखना है कि मैं प्रभु की शरणागत हूं। अब आपको पत्नी मारे, बेटा गाली दे, पति नाना प्रकार के क्लेश पहुंचावे, जिसका जो संबंध है उसमें तत्काल देखो कितनी अहेतुकी कृपा है कि पहली बात तो अंतःकरण जो मलिन हुआ है वासनाओं से, थोड़ा सा प्रतिकूलता देख उसको पवित्र कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रतिकूलता में कभी किसी का राग नहीं होता। प्रतिकूल परिस्थिति में कोई निंदा करे उससे राग होगा क्या? लेकिन प्रशंसा करे तो राग हो ही जाएगा। राग हो सकता है नहीं, राग हो ही जाएगा। यदि स्थिति उसकी ऊंची उठ गई तो बात अलग है। देखो एक स्थिति होती है, जब तक हम शरीर को मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं, तब तक इससे वैराग्य की आवश्यकता होती है। और जब हम इसे प्रभु का अनुभव कर लेते हैं कि वास्तविक प्रभु का है, तो इसका पूजन प्रभु का पूजन है, इसकी दंडवत प्रभु की दंडवत है, इसका सम्मान प्रभु का सम्मान है, इसका अपमान प्रभु का अपमान है। इससे बिल्कुल प्रभुमय हो जाता है। तभी सेवक जी कहते जो बहुमान करे को मेरो के बहुमान ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को क्यों कि अपमान नहीं लगताई। श्री हरिवंश गिरा रस सागर मांझ मांझ मगन सबे निधि पाई। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से अलग मध्य में है, मध्य का नाम समतुल। समतुल है दंपति, अर्थात हम श्यामा श्याम में मगन है। इस शरीर का सम्मान हो तो श्यामा श्याम का, अपमान हो तो श्यामा श्याम का, हमको इससे कोई संबंध नहीं है। प्रिया प्रीतम का स्वरूप बिल्कुल निश्चित समझो। ये शरीर भी ब्रह्म है, ये शरीर सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम। तो जब तक हम इस बात को नहीं समझते तब तक व्यतिरेक की आवश्यकता है। जब व्यतिरेक से अन्वय में स्थित हो गया तो वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। अब साधक इस दृष्टि को देख सकता है कि शरीर को इतना संभाल के, इतना सजो के, इतना ऐसे कैसे, इतना शरीर से प्रेम। अब तुम्हारी दृष्टि में शरीर, तुम्हारी दृष्टि में छवि, तुम्हारी दृष्टि में मूर्ति है, क्योंकि दृष्टि है ना तुम्हारी, और उसकी दृष्टि में मैं नाम की कोई सत्ता नहीं रहेगी, केवल कृष्ण ही कृष्ण, केवल प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। गुरु हरिवंश और शिष्य हरिवंश, गुरु भी हरिवंश है और शिष्य भी हरिवंश है। श्री राधिका जो गुरु है और श्री राधिका जो शिष्य भी है हरिवंश चंद्र। आप पढ़ के उसमें देखो नागरी अष्टक, वो जब पढ़ लोगे तो बस आप समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सुलझने की आवश्यकता है। जितनी प्रतिकूलता है वो सब बहुत सुंदर औषधि है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे अंदर जलन हो रही, जो अनुकूलता की मांग हो रही है, वो मेरी मांग नहीं, वो मेरी जलन नहीं, वो मन की मांग, मन की जलन है। बस इतना समझने की जरूरत है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उसी दिन फिर आएगा या जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भावे मतलब अच्छा, सहना बात अलग है, भावे बात अलग है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मोहि भावे। भावे शब्द पर दृष्टि रखिए। मतलब वो अच्छा लगता है उसका। अब जैसे कोई गाली दे बुरा तो लगता है, लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि परमार्थी है। ये भावे नहीं हुआ, गाली दे रहे उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, भावे नहीं। जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे। बस ये जब स्थिति आ गई, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, अब रह क्या गया? अब भावे मोहि जोई सोई सोई करे। अब जो इच्छा होगी आपकी, क्योंकि अब वो इच्छा मन की नहीं होगी। मन वाली इच्छा तो ऊपर वाली लाइन में खत्म, मनोराज्य खत्म। अब आंतरिक स्वरूप स्थिति की इच्छा हुई, क्या? पत्रावली या विचिन्वंती के सान क्वचन कर जय, या तांबूलम कुछ इधर, कभी तांबूल लगा करके श्री जी को दे, कभी पत्रावली की रचना कर, जो सुधा निधि निर्माय चारु मुकुटम नव चंद्र के। ये जो मांग है, बोले भावे में जो सोई सोई करें प्यारे, सोई सोई करें प्यारे। यदि अंदर भाव आ रहा है रास का तो प्रियालाल रास कर रहे हैं, अगर अंदर भाव आ रहा है कि वन विहार का तो प्रियालाल वन विहार कर रहे हैं, होली का तो होली हो रही, बसंत तो बसंत हो रहा। ये अब भावे में जोई सोई सोई करें प्यारे। ये जो भावे में जोई सोई सोई करें प्यारे, ये जीवन मुक्त विदेह मुक्त महापुरुषों से भी ऊपर की बात है। जो लोग कह देते व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पांव पसार, ये स्थिति है द्वंद्वातीत स्थिति, मुक्त पुरुषों के लिए भी वांछनीय स्थिति है। जो भगवत प्रेम है उससे भी श्रेष्ठ है श्री वृंदावन का प्रेम। श्री वृंदावन के प्रेम में प्रिया चरण, वृंदावन प्रेम भी तो और है। गोपी वृंदावन है, गोष्ठ वृंदावन है, ब्रज वृंदावन में गोलोक वृंदावन की भी लीलाएं हैं। लेकिन अपने जो निवृत्त निकुंज वृंदावन में राधा चरणारविंद का आश्रय लेकर जो उपासना है,
इसको क्या वर्णन किया गया। जब हाँ चलना, जब अपने शरणागत हो गए तो पूर्ण शरणागत हो गए। अब जो प्यारी जी की इच्छा करे, हमको किंचन मात्र सुने। बस ध्यान इतना रखना है कि प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, ये जितना होता है सब मन को बुरा लगता है। ध्यान रखना, ये सब केवल मन को बुरा लगता है। तो मन जब जिंदा होता है तभी उसको, मन जब अलग होता है, मनोराज्य होता है, तभी बुरा लगता है। और यदि भगवत राज्य का शासन उसके ऊपर लागू हो गया, भगवत इच्छा का स्वरूप हो गया, तो वो मन ही श्री कृष्ण है, वो ब्रह्म में हो जाता है। मन ही ब्रह्म में हो जाता है, शम स्वरूप हो जाता है, आनंद स्वरूप। तो उसमें सेवकवाणी में आया है कि श्री हरिवंश वो क्या है, श्री हरिवंश सुबुद्धि, श्री हरिवंश प्राण, मन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश चित्त मित्त हरिवंश बनिजय, श्री हरिवंश बुद्धि बरन हरिवंश नाम जस। बोले बुद्धि हरिवंश हो गए, मन हरिवंश हो गए, प्राण हरिवंश हो गए, चित्त हरिवंश हो गए, मित्त हरिवंश हो गए, सब हरिवंश। अब आनंद कल दर्शन में लेट हो गए थे, तो प्रसाद पाए, फिर दर्शन कर ले जाएंगे। 2-4 मिनट खड़े तो झलक ही नहीं हुई।